जो है ना वो नुमान कैसर एक कारोबारी जो है ना वो ताजर ही हम उसको कहेंगे, कारोबार करता था। उसको सीसीडी ने जो है वो पुलिस मुकाबले में पार कर दी। और शूटर कहाँ से आए, फिर शूटर पकड़े भी गए, फिर शूटर दुबई भी चले गए। नुमान कैसर को हाई कोर्ट ने बेल दी थी। उसने फोन किया नुमान कैसर ने अपने साबिक बहनोई को कि तुमने मेरी बहन को तलाक दे के अच्छा नहीं किया। जब वो आहिस्ता हुए स्पीड ब्रेकर पे तो दो बाइक सवार आए, उन्होंने भाई पे फायरिंग की और तसल्ली के साथ चेक का किया, शीशा खोल के देखा कि जब वो फौत हो चुके चले गए। तो नुमान कैसर बिजनेस करता था, वो गोगीबड़ के घर के करीब निस्बत रोड पे पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में आके ये बयान दिया कि हमें ये मतलूब नहीं है। खुद पुलिस ने नुमान कैसर, टीफी बट और फैसल शफकत भट्टी, इन सारों के साथ एक जैसी कहानी। मिस्री शाह थाने का एक एएसआई और एक कांस्टेबल सादा कब्रों मिस्री शाह में घर आए इसके नुमान कैसर के, और मोहल्ले में एक तस्वीर दिखाई कि ये कौन शख्स है। उन्होंने कहा नुमान कैसर है। उन्हें कौन है? उन्होंने कहा ये सामने घर है। उन्होंने कहा हमें फोन आया है रहीम यार खान से। अच्छा, रहीम यार खान से फोन आया है कि रहीम यार खान के थाने में, वहां के अस्पताल में कहीं भी इसकी लाश पड़ी। शूटर्स, ये पुलिस ने तफ्तीश में ये हुआ क्लियर कि शूटर वाकई उसने भिजवाया था। 20 से 25 करोड़ रुपए के, 20 से 25 करोड़ रुपया। उसमें सैर सपाटे भी थे स्पेन के, अच्छा, उसमें दुबई की रिहाइश भी थी, लाहौर में घर भी था। टीफी बट वो भी जाती दुश्मनी है, फैसल शफकत भट्टी वो भी जाती दुश्मनी है, और नुमान कैसर जाती दुश्मनी। अब इसमें भी उंगली उठ रही है कि मुखालफिन को मारा जा रहा है एक मुखालिफ से पैसे लेके। मेरे घर में दो आला पुलिस अफसरान ने आके तीफी बट को ना मारने के इवज कुछ मुशायरा रकम तलब की थी। मैंने कहा दी कितने गई? कहते ये मैं डाल दूंगा। ऑपरेशन तैयार है तीनों की, साबिक आईजी, साबिक डीजीएफआई तारक मसूद कोसागा डॉन में। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि ये सीसीडी वाले अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी और क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब। सर, आपके बहुत सारे हमने प्रोग्राम देखे। स्पेन से आया जो है ना वो नुमान कैसर एक कारोबारी जो है ना वो ताजर ही हम उसको कहेंगे, कारोबार करता था। उसको सीसीडी ने जो है वो पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। अब उस पर क्या इल्ज़ामात थे? क्या उसने कत्ल वाकई ही सोहराब फैक्ट्री के ऑनर का करवाया था, या उसका कोई और ज़ाती रंजिश थी, या क्या असल मामलात क्या थे? और शूटर कहाँ से आए, फिर शूटर पकड़े भी गए, फिर शूटर दुबई भी चले गए। तो ये सारी सूरत हाल क्या थी और क्यों ये सारा कुछ हुआ? देखिए जी, एक बात तो है कि नुमान कैसर पे ये इल्ज़ाम था कि उसने अपने साबिक बहनोई काजी मोइन उनको कत्ल करवाया, किया नहीं करवाया, अबैटमेंट, शूटर्स के थ्रू, शूटर्स पे बिल्कुल पेमेंट की। इस तरह के वाकयात पहले भी हुए। जी, पहले भी अबैटमेंट के बहुत सारे। नुमान कैसर को हाई कोर्ट ने बेल दी थी। ये मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला था। इसकी बहन की शादी हुई थी मोइन काजी साहब, काजी फैमिली में। जी। काजी फैमिली का मैं आपको बता दूं, काजी फैमिली जो है ना, ये मालिक नहीं थी रुस्तम सौराब के। ओके। रुस्तम सौराब फैक्ट्री एक कोऑपरेटिव इदारा था। ठीक है। क़याम पाकिस्तान के बाद नीला गुंबद, जी, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और न्यू हॉस्पिटल के अनारकली के दरमियान में। जी। वहां को 22 खानदान थे तकरीबन, 22 खानदान। उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद साइकिल बड़ा, मतलब आप बड़ा मशहूर था। मैंने खुद सोहराब जो है ना वो बड़ा, सोहराब दो बड़ी साइकिलें थी। हाँ जी, एक पीको और पीको। जी, पीको और रुस्तम सौराब। जी। आप समझ लें कि आजकल के दौर की मर्सिडीज बिल्कुल ऐसे है। इसके पार्ट्स आते थे बाहर से, मतलब इंपोर्ट होते थे, और यहाँ असेंबलिंग होती थी। तो पार्ट्स महंगे थे,
तो यहाँ के नीला गुंबद के ताजर जो पाकिस्तान बना था, जी, जी। मफलूकुल हाली थी, बल्कि अभी मार्केट भी वहां पे साइकिलों की थी, वो सबसे बड़ी मार्केट अभी सबसे बड़ी यार। वहाँ 22 खानदानों ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव तंजीम, अंजुमन बनाई और कहा जी कि हम पाकिस्तान में साइकिल बनाया करेंगे, ये पार्ट्स और साइकिल इंपोर्ट नहीं करेंगे, सस्ती पड़ेगी। ये काजी फैमिली जो है, दे आर वन ऑफ देम, उन 22 में से एक, वन ऑफ द प्रोप्राइटर्स। ठीक है, सारे मालिक नहीं थे, एक प्रोप्राइटर। ठीक। इनकी जो मकतूल है, इसकी शादी होती है मंडी बहाउद्दीन में नुमान कैसर की बहन से। वो भी ताजिर है, मामला- स्पेन रहता है, स्पेन बाद में गया जी। उसने। शादी होने के बाद कोई नाचाकी हुए, खानदानी मसाइल, तनाज़ात खड़े हो गए, जी जी, हो जाते हैं, मतलब अलहदगी दे दी उसने, तलाक दे दी। जी। जब तलाक हुई तो तलाक के फौरी बाद उसने दूसरी शादी कर ली, ओके। काजी ने। जब दूसरी शादी की तो उसने फोन किया, ये एनी शाहिद जो है वो जी। बता रहे मुझे, उसने फोन किया नुमान कैसर ने अपने साबिक बहनोई को कि तुमने मेरी बहन को तलाक दे के अच्छा नहीं किया। स्पेन से या इधर ही, यहाँ इधर ही पाकिस्तान, मंडी बहाउद्दीन, ओके, मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले पीछे से, ठीक और है, यहाँ लाहौर में मिस्री शाह में घर उनका। ठीक है। उसने कहा आपने अच्छा नहीं किया, एक बात, और दूसरा जुल्म किया आपने, ये जुमले एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जी। दूसरा तुमने जुल्म किया कि मेरी बहन के फौरी तलाक के आपने शादी कर ली, दूसरी शादी, बच्चियों की तहवीलगी का, दो बेटियों, जी। दो बच्चों के तहवीलगी का केस भी अदालत में चला गया। ये मसला चल रहा था। नुमान कैसर ने जब धमकी दी तो उसका भाई ये कहता है, मकतूल काजी का छोटा भाई जी, यासर, वही कहता है कि हम एक दफ्तर था उनका जी, जहाँ थाना नसीराबाद है, हाँ, ये नसीराबाद थाने के नसीराबाद पास, थाने से जी, पास ही गुलबर्ग का एल और एम मेन के साथ ही सड़क है जो फिरोजपुर रोड आने के साथ वाली- लेफ्ट पे एम हाँ और जी, एल ब्लॉक, हाँ जी, KLM ये जी, ब्लॉक है तीनों, माल टाउन, जी। सॉरी गुलबर्ग के, गुलबर्ग वाली गुलबर्ग, साइड है ना, गुलबर्ग। लेफ्ट ये साइड, right पे चिल्ड्रन माल्टन हॉस्पिटल वाली साइड, माल्टन के हाँ, opposite। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पहले लेफ्ट साइड, ये हमारे दिन अखबार का दफ्तर होता था एक हाँ बार। जी, हाँ जी, कहते हैं कि हम वहां से जब अपने दफ्तर जाने के लिए निकले, दो गाड़ियों में थे, दो बड़ी गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर टाइप, तो एक दरमियान में स्पीड ब्रेकर आया, तो मैं पीछे था। अब हो सकता है उसने FIR के दर्ज करवाने मंदरजात के लिए ये उसको कहानी बनाई हो, जी, वो कहता मैं पीछे था, भाई दिन अपनी गाड़ी में थे। जब वो आहिस्ता हुए स्पीड ब्रेकर, ब्रेकर पे तो दो बाइक सवार आए, उन्होंने भाई पे फायरिंग की और तसल्ली के साथ गाड़ी चेक का किया। शीशा खोल के देखा कि जब वो फौत हो चुके चले गए। हम फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, वो रास्ते में दम तोड़ गए। इतनी FIR। अब इसमें एक अहम बात बताऊं, ये जो वाकया लिखा गया है जहां ये वाकया हुआ, वो ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी बट के घर के बिल्कुल बिलमुकाबिल है। अच्छा, तीफी बट का घर और उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अब एक और बात, जो नुमान कैसर बिजनेस करता था वो गोगी बट के घर के करीब निस्बत रोड पे। अच्छा, यानी वो उधर लिंक हो रहा ऐसे है ये। मैं आपको कोइंसाइड बता रहा हूँ, जी। ये कोइंसाइड है। हाँ, ये वहां दफ्तर पड़ा उसका काम करता रहा। ये तो ऐसे ही बरसबील जी, तस्करा जी। मेरे जेब में आ गया। ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ नसीराबाद में। इसके खिलाफ, नुमान कैसर के खिलाफ और कोई मुकदमा नहीं था। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में आके ये बयान दिया कि हमें ये मतलूब नहीं है, खुद अच्छा, पुलिस ने पिटीशन के जवाब में। अब ये इसके बाद स्पेन चले जाता है। स्पेन चला जाता है, स्पेन जाता है तो उस दौरान कत्ल होता है। अच्छा, स्पेन जाने के बाद कत्ल होता है। अब पुलिस का कहना ये, बकौल पुलिस, कि नुमान कैसर ने अपना डिफेंस, अपनी एलिबाई बनाने के लिए, डिफेंस बनाने के लिए, दिफा की खातिर
उसने स्पेन में, फैमिली सारी उसकी स्पेन में थी, अच्छा अच्छा। बहन भाई बच्चे भी, वहां पैसा था उसके पास जी। वो उसने एलिबाई वहां बनाई। इस दौरान यहां उसने गुजरांवाला और गुजरात के शूटर्स के जरिए ये प्लान किया कि अपने साबिक बनोई काजी को मरवा दे। ठीक है। ये जो वहां आए नसीराबाद में, ये शूटर्स भिजवाए गए किसकी तरफ से? पुलिस के बकौल स्पेन, बार्सिलोना स्पेन जी। वहां एक वकील हैं बड़े नामवर पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि मुझे मेरे मौक्कल ने, नुमान कैसर ने ये कहा कि भाई ये जो पंजाब की पुलिस है ये मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे बुला रही है बार बार, और मुझे वो कहते हैं अदालत में पेश हो, अबैटमेंट में 109 में। तो कहता है हमने वहां बार्सिलोना की सिटी कोर्ट में ये एप्रीहेंशन फाइल कर दी। अच्छा। यहाँ तो लोधी साहब उनके नाम जी जी जो है वो वकील है, वो कहते हैं कि मैंने फाइल कर दी पिटीशन बार्सिलोना में सिटी कोर्ट कि मेरा मौक्कल नुमान कैसर पाकिस्तान जा रहा है और इस अमर का खदशा मौजूद है कि उसको पुलिस हाई एंडनेस के जरिए नुकसान पहुंचाया जाएगा, नुकसान एप्रीहेंशन। तो अदालत ने ये यकीन दहानी ली वहाँ के लोकल पाकिस्तानी कौंसलेट से और ये कहा जी इसके खिलाफ कोई ओवर एंड अबव द लॉ ना काम नहीं होगा और इसको अदालत में पेश होने के लिए सेफ पाथ दिया जाएगा। अब वो कहते ये हैं कि नुमान कैसर को पुलिस ने नुमान कैसर को ट्रैप किया और एक और कदरे मुश्तरक इसी अंदाज से तीफी भट्ट को जो है ना वो करवाया गया, ट्रैप करवाया गया फैसल शफकत भट्टी। इसी तरह फैसल शफकत भट्टी को, नुमान कैसर को भी इंटरपोल के जरिए लाया गया, जैसे तीफी को और कैसर। नुमान कैसर, तीफी भट्ट और फैसल शफकत भट्टी, इन सारों के साथ एक जैसी कहानी हुई। यहां आके उसको उन्होंने पकड़ा, अदालत ने जमानत दे ली, काने के एक मुकदमे में फिर गिरफ्तार किया, जेल गया, जेल से बाहर निकला तो पुलिस उसको ले गई नामालूम मुकाम पर। लाहौर में उनके कौंसल ने, कानूनदान ने हाई कोर्ट में फिर राब्ता किया कि बंदा गायब है, कि बंदा हमारा गायब। सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंप जेल जी जी उसके सामने एक यू टर्न है जो शमा चौक की तरफ 1122 के हेड ऑफिस एलओएस नाले को जाते हैं, वहां से वो पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और उन्होंने कहा जी सीसीटीवी ने बिठाया, सीसीटीवी ने उसको डिसऑन कर दिया, हमने उठाए। वो कहते हैं कि मिस्री शाह थाने का एक एएसआई और एक कांस्टेबल सादा कपड़ों में मिस्री शाह में घर आए इसके नुमान कैसर के और मोहल्ले में एक तस्वीर दिखाई कि ये कौन शख्स है। उन्होंने कहा नुमान कैसर है। उन्हें कौन है? उन्होंने कहा ये सामने घर है। अच्छा। उन्हें क्या हमें फोन आया है रहीम यार खान से। अच्छा, रहीम यार खान से फोन आया है कि रहीम यार खान के थाने में, वहां के अस्पताल में कहीं भी इसकी लाश पड़ी है, ये पुलिस एनकाउंटर मारा गया। तब उनको पता लगा 3 दिन बाद कि 3 दिन से गायब था। ये पता लगता है रहीम यार खान कौन सी जगह है? आखिरी जिला पंजाब और सिंध का संगम जिसमें एक नो मैन लैंड भी है। दोनों सूबों की पुलिस वहां जाते हैं, कहती है हमारा नहीं, वो कहता हमारा नहीं, ऐसे तनाजा खड़ा होता है। इसी मुकाम पे तीफी भट्ट को मारा गया था। इसमें कदर मुश्तरक और आगे जी बिल्कुल, ख्वाजा तारीफ गुलशन को जहां मारा गया, नुमान कैसर को नहीं मारा। और अब ये सवाल है कि क्यों मारा गया। सीसीडी के बाद अफसरान इस इलाके में बतौर आरपीओ, बतौर सीपीओ रह चुके। तो वो आसान है एक। दूसरा ये है कि यहां से मुद्दई जाता हुआ डरेगा, इतनी दूर आखिर कौन जाएगा, कितने चक्कर लगाएगा अदालत के, कितने चक्कर लगाएगा। बिल्कुल सही आपकी बात है। ऐसे ही है, वो पॉसिबल नहीं। यहाँ के रहने वाले बंदे को हमारा वो कहेगा यार कि खप गया बंदा तो मरी गया साड़ा। इसलिए ये एक महफूज मुकाम समझकर वहाँ ये कार्रवाई हुई, जिसके बाद ऑन हुआ, फिर डिसऑन हुआ, फिर डिसऑन। अच्छा, इसमें ये एक और चीज़ जो शूटर्स वाली बात है, शूटर्स ये पुलिस ने तफ्तीश में ये हुआ क्लियर कि शूटर वाकई उसने भिजवाया। ये बात तो बिल्कुल पुलिस ऑन करती है इसको कि शूटर्स भिजवाए,
उनको न सिर्फ नकद रकम दी गई, कितनी रकम दी गई? तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए कहते हैं। 20 से 25 करोड़ करोड़ रुपया। उसमें सैर सपाटे भी थे स्पेन के, अच्छा 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 अच्छा। उसमें दुबई की रिहाइश भी थी, लाहौर में घर भी था। ओके। बड़ा पैकेज था ये उनके बकौल। अब ये भी मुकदमा कहते हैं कि हड्डी है पुलिस के गले की, और ये भी नतीजा खेज साबित हो सकता है। लेकिन तो ये आपकी फैमिली से बात हुई नुमान कैसर की? सबसे मेरी बात हुई उनके वकीलों से खासकर हुई, वहाँ के बार्सिलोना के, यहाँ भी। और वो ये कहते हैं कि हम ये दस्तावेजी सबूत के जरिए साबित करेंगे कि नुमान कैसर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तौर पर कत्ल किया गया। एक मावरा अदालत था, अबव द लॉ, प्रोसीजरल मैटर जो है वो क्या अपनाया गया, सब गैर कानूनी, नाजायज और मावरा अदालत है, वो ये कहते हैं। एक दूसरा, वो ये बात अपनी जगह पे है कि अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि वो पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है। एक ही मुकदमा है अबेटमेंट का, एक ही, वो भी 109 जुल्फिकार अली भुट्टो। हाँ जी, आप समझे 109 आज उनको मशवरे का, आज भुट्टो की शहादत का दिन है ना। तो वही आज बात ज़हन में आ रही है कि 109 जो है वो थाना इचरे की थी, ये थाना नसीराबाद की है। लाहौर के वाक़यात दोनों टिफी बट पे 109 के मुकदमे भी लाहौर में कई, उसके सरगोदा के हैं, और फैसल शफकत भट्टी के सरगोदा, वो भी 109। ये अब इंटरपोल के जरिए लाना, इंतहाई मतलूब की फहरिस्त में डालना, ट्रैप करना और फिर मार देना, ये सारे वाक़यात जो है ना, इनके ताने बाने कैसे बुने जाएंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इसमें कदरे तीनों केसेस में मुश्तरक है कि तीफी बट वो भी ज़ाती दुश्मनी है, फैसल शफकत भट्टी वो भी ज़ाती दुश्मनी, और नुमान कैसर ज़ाती दुश्मनी। एक होता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एक होता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जी, एक तीसरा होता है एनिमिटी। बिल्कुल, कि किसी से आपकी दुश्मनी है, चौतराहट की, तिजारत की, सियासत की, लेन देन के तनाज़ात की दुश्मनी किस तरह, जी जी, किसी भी तरह हो सकती है, लेन देन के तनाज़े पे दुश्मनी है, जायदाद की जिस दुश्मनी है। आपने खूरेजी को रोकना है, अच्छी बात है, रोकनी चाहिए। बहुत जुल्म है किसी की जान लेना, बदतरीन कभी फेल है। मजहब, कानून, ज़ाब्ता, इखलाकियात कोई इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये भी इजाज़त नहीं है कानून में कि मेरे पास कोई इख्तियार है तो मैं आपकी जान ले लूँ। देखें, शूटर के जरिए मरवाया गया काजी फैमिली के, रुस्तम शराब फैक्ट्री के वन ऑफ द मालकान, उनमें से मरवाया गया है शूटर के जरिए। जी जी, तो आपने पुलिस के जरिए मरवा दिया, बात तो वही है। अब इसमें भी उंगली उठ रही है कि मुखालफीन को मारा जा रहा है एक मुखालिफ से पैसे लेके। अच्छू शीदी मलंगी जी नौक करके कहते थे कि जी हमने फलां दुश्मन जो है ना, इतने पैसे दे रहे हैं आपके आप इतने दे, हम उसको मारा था। हाँ, उसको मारा था, तो वो भी शूटर ही थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी शूटर है जो मार रहे हैं। तो आप प्राइवेट शूटर से मरवाएं या सरकारी शूटर से, बात एक जैसी। अच्छा, तीफी बट के हवाले से भी कुछ था कि कल कितने करोड़ की ऑफर थी, ऐसी कोई बात है आपके नॉलेज में? सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी उनके भाई ख्वाजा अजहर गुलशन के बकौल, मुझे नहीं पता, तस्दीक नहीं मैंने की, उन्होंने सोशल मीडिया पे चल रही है, बुजुर्ग आदमी उन्होंने मुझे बात कही और उसका वॉइस नोट मेरे को महफूज है। उन्होंने ये कहा कि मेरे घर में 2 आला पुलिस अफसरान ने आके तीफी बट को ना मारने के इवज कुछ मुशायरा रकम तलब की थी। मैंने कहा दी कितने गई? कहते ये मैं अदालत में बताऊंगा। अच्छा, ये उनके भाई जिंदा सलामत है, मारूफ ताजर रहनुमा है, कौमी ताजर इत्तेहाद बड़े इदारों ने बनाया था, उसके सरबराह रहे। मैंने उनके घर में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर जाते देखे, बड़े बड़े सियासतदान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम बाबा जमहूरियत, उन जैसी कदावर शख्सियात को देखा है उनके घर में, ख्वाजा अजहर गुलशन के, उनकी तकरीबात में, उनके फंक्शंस में।
तो वो उनके बकौल वो कहते हैं कि मैंने इस डील का मैं नहीं शाहिद हूँ जो मेरी मौजूदगी में हुई, उसके बावजूद मारा गया। तो ये अब पता नहीं इसमें हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन ये पता लगेगा, अदालत ही फैसला कर सकती है, हम नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। लेकिन ये जो नुमान कैसर का मारा जाना है ना, अभी तक उसके अच्छा, ये शूटर कैसे उसने हायर किया, कुछ जानने वाले थे या इसमें? हाँ, ये एक शख्स था असलम नामी, गुजरांवाले का, ठीक है, उसने लेके दिए थे इनको शूटर। अच्छा। और जो शूटर थे उन्होंने बड़ी याशी की, उन्होंने फिर एडमिट किया था, गिरफ्तार भी हुए? गिरफ्तार हुए, उनको उम्र कैद हो चुकी है 2 को। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने पुलिस के बकौल उन्होंने ही कहा ना कि हमें नुमान कैसर ने पैसे दिए और हमने सफारी ली है उसकी। ओके, ये तो बात है, ये बात ठीक है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन अब ये अदालत फैसला करेगी कि इंसाफ के तकाजों के तहत है कि नाइंसाफी है, कानूनी है या गैर कानूनी है, हस्बे ज़ाब्ता है या खिलाफ ज़ाब्ता है। ये सारा फैसला जो अदालत में जब केस जाएगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, ये अब तीनों ये जो इफेक्टी हैं, क्या आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद जो है ये चीज़ें करेंगे, या किसी ने पिटीशन फाइल कर दी है, या इसका कोई परसू कर रहा है केस को? पिटीशन तैयार है तीनों की, फैसल शफकत भट्टी, नुमान कैसर, तीनों की तैयार हैं। 2 ज़ेर समाअत हैं अदालत आलिया लाहौर में, इनसे हटके, तीनों से हटके, और 2 लेकिन अभी एक और भी बात है ना, मरियम नवाज साहिबा ने मजीद इसको कहा कि इसको इंटरनेशनल एजेंसी बनाया जाए, जैसे FBI हम फिल्मों में देखते हैं। तो इस तरह की CCD को बनाने के लिए भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, बजट भी, गाड़ियाँ भी। इसको मेजोरिटी की ज़रूरत है। महज इदारे बना के ना सबको खिस्से जहाँ नहीं पैदा होते, जो अफकार ताज़ा है ना, आप उसके ज़रिए रिज़ल्ट ले सकते हैं। महज इस कि जी आप, ये बड़ा पुराना फार्मूला है जो कान में जाके कहते हैं आला पुलिस सलाम से बाज़ कहते, सारे नहीं कहते, कि जी फार्मूला ये है कि आप बंदे मरवाएं, खौफ तारी होगा और जराइम कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे कहते हैं, रुक जाएंगे। हाँ जी, रुक जाएंगे। एक मजबूत छपा है, अभी एक मजबूत छपा है, साबिक IG, साबिक DG FIA तारक मसूद कोसा का डॉन में। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि ये CCD वाले अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यानी साबिक पुलिस अफसर ने लिखा है। IG अपराइट, जापान का पुलिस मॉडल, रोल मॉडल जो था जापान का, अब्बास खान, और ये एडिशनल IG थे, वो IG थे अब्बास खान साहब, वो दोनों वहां गए थे। मैंने कुछ 6-7 घंटे की दोनों से सिटिंग की। जब वापस आए पाकिस्तान, मैं रिपोर्टर था उस वक्त, मैंने सिटिंग की, उन्होंने सारे वाकयात बताए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कांस्टेबल से IG तक की एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार की थी इन्होंने। अच्छा, पढ़े लिखे लोग, बहुत नामवर। और खोसा साहब AIG, एडिशनल IG क्लोथिंग थे, और IG अब्बास खान थे पंजाब के। उस दौर में एक ही SSP होता था, एक ही एडिशनल IG होता। तो उन्होंने उस वक्त भी बड़े इनोवेटिव थे वो लोग दोनों, बड़े अच्छे फैसले किए थे पुलिस के लिए। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आजकल हो रहा है मुझे इस पर दुख है। तो आप ये देख लें कि अगर ये बातें महज इसलिए हैं कि ये मोहतरमा वज़ीर आला साहबा जो हैं वो क्राइम को रोकना चाहती हैं, तो क्राइम को रोकने के लिए जब तक आप अदालत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो खूरेजी में इजाफा होगा। आपको लग रहा होगा, आपको बताया जा रहा होगा, आपको अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे होंगे गलती की बुनियाद पे, इबहाम पैदा करने के लिए कि क्राइम कम हो रहा है। अमलन ऐसा नहीं हो रहा होता, वक्ती तौर पे तवक्कुफ आ जाता है, कुछ कमी महसूस हो रही होती नहीं कमी महसूस हो रही होती है, लेकिन जब वेव आती है दोबारा तो बड़ी ख़तरनाक होती है। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। आप सिर्फ इस्लामाबाद का शहर देख लें, सिर्फ इस्लामाबाद का शहर, वहाँ जो कुछ हो रहा है, महफूज तरीन फेडरल कैपिटल, बिल्कुल, उसमें आए रोज़ के वाक़यात जो हैं, उससे लगता ये है कि कानून, तहफ़्फ़ुज़, अदलिया, सज़ा जज़ा नाम की शय मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह के हम काम करें जिससे सिर्फ महसूस ना हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो, लॉन्ग टर्म हो और नतीजा खेज साबित हो ना। देखें, मैंने बार बार ये कई बार कितने प्रोग्रामों में कहा है, कोई बंदा मेरी इस बात को चैलेंज नहीं करता कि माजी की
तमाम मिसालें मौजूद हैं। कितनी FSF से लेके अब तक, जी भुट्टो साहब के FSF के जो आला अफसरान हैं, उन्होंने पहले ही वीजे लगवाए होते हैं बाहर जाने के, वो वापस नहीं आते। अब मुझे आप बताएं, गुजरांवाला के RPO लाहौर में SP माल्टोन से लेके DIG तक के, उनकी सर्विस लाहौर की, गुजरांवाले के RPO, वो बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं। 70 मुकदमात हैं उनके खिलाफ, इंक्वायरी ज़ेर समाअत है। RPO के खिलाफ 70 मुकदमा। मुझे पता है जहां वो रहते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनके बहन भाई सारे बच्चे। उन्होंने तो सारे वाकयात से पहले बाहर की शरीयत ली थी। अब बाकी भी, अब आप कितने फीसद पुलिस अफसरान या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो, अब इस तरह तो रेशो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो आज हुक्म जारी करते हैं ना, कल उनके खिलाफ अदालती हुक्म आ रहे होंगे। बस आप ये ध्यान रखना। अच्छा, थैंक यू सो मच।